हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू VM2 क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन की। एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा, बेसिक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की, फंक्शन के प्रकार, है ना, या फलन के प्रकार। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, मतलब आप पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि 1-1 क्या है, 1-2 क्या है, या ऑन टू क्या है, बाइजेक्टिव क्या है, सजेक्टिव क्या है, या इनटू क्या है ना, या कांस्टेंट फंक्शन क्या है। तो इन सभी में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना, पिंटू पकड़े पपीता पकड़ा, यही होता है कि बोल ही नहीं पाओगे, फिर समझ ही नहीं आएगा क्या होता है। तो यही कंडीशन इनके साथ होती है। तो थोड़ा एकदम फोकस होकर बैठना, नहीं एक एक चीज़ ऐसे निकलती जाएगी, फिर समझ नहीं पाओगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना, फंक्शन के प्रकार या फलन के प्रकार, फलन के प्रकार। बहुत ध्यान से समझिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम किस किस हिसाब से बात करने वाले हैं, क्या हमारा जो है सेक्शन रहने वाला है, कौन पहले आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1-1 फंक्शन के बारे में। कौन से, जो अपना सबसे पहला वाला होने वाला है वो होने वाला है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। मैं कितनी बार कह रहा हूँ, ये कहता है कि जो देखो, अब अपने पास 2 सेट होंगे। मैंने बताया फंक्शन, जब भी फंक्शन की बात करेंगे अपने पास सेट होने चाहिए, कितने, 2। ठीक है, पहला सेट को हम बोलते हैं सेट ए। पहले को क्या बोलेंगे, सेट ए एंड सेट बी। मतलब फर्स्ट वाला सेट ए होगा और दूसरा वाला सेट बी होगा। मतलब अपने पास कितने सेट होने चाहिए, 2 सेट होने चाहिए। ठीक है, तो अब कहता है फंक्शन के परिभाषा में हम लोगों ने क्या बोला था कि बी के सारे एलिमेंट, बी के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट बी के जो भी एलिमेंट हैं, इसका प्री इमेज कहाँ होना चाहिए, ए में। मतलब इसकी जो पहले की फ़ोटो है वो कहाँ होनी चाहिए, ए में होनी चाहिए। मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे 2 है और एक फंक्शन दिया गया है f सच दैट a टेंस टू b fx इज इक्वल टू x²। बात समझिएगा, x क्या है, एलिमेंट है, x क्या है, एलिमेंट ऑफ a है, और जो फंक्शन हमने लगा दिया fx, वो फंक्शन कैसा है, x² है। वो फंक्शन कैसा है, x² है। तो जो x² की वैल्यू आएगी वो b की क्या कहलाएगा, b का एलिमेंट कहलाएगा, b का एलिमेंट कहलाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे हम लोग। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2, या सेट a में एलिमेंट का नाम क्या है, 2 है। तो इसको अगर हम सेट b में लिखेंगे तो इस फंक्शन में डालेंगे, मतलब x² में डालेंगे, तो जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा 4। क्या बनेगा, 4। तो ये तो हो गई फंक्शन की बात, ये तो हो गई फंक्शन की बात कि फंक्शन वर्क कैसे करता है। मैंने बोला था फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, कुछ प्रोसेस होती है, उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। जो प्रोसेस होती है उसका नाम fx है, उसका नाम क्या है, fx है, फंक्शन है। मतलब कुछ फंक्शन है जिसमें हम 2 को डाले हैं तो हमें क्या मिल गया है, 4 मिल गया है। मशीन कौन सी है, x²। ठीक है, ये तो बात हो गई कि फंक्शन क्या है, आपको बेसिक आइडिया लग गया। अब बात करते हैं 1-1 फंक्शन की। 1-1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि यह कहता है कि बी के सारे एलिमेंट, बी के जितने भी एलिमेंट बनेंगे उन सभी का प्री इमेज अलग अलग कहाँ होना चाहिए, ए में। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। कह रहा है कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट बनेंगे उन सब का प्री इमेज ए में अलग अलग होना चाहिए। समझ आया, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 का 4 होगा, यहाँ पे लिखा मैंने 3 का 9 होगा, यहाँ पे लिखा मैंने 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि इसका प्री इमेज ये है, लेकिन इसको एरो इस तरह से नहीं बनाते हैं, ऐसे बोलते इसका इमेज ये है, इसका फंक्शन ये है, इसका फंक्शन ये है।
बात समझ में आई। 2 का फंक्शन 4 है, लेकिन 4 का प्री इमेज कौन है? 2 है। अब ये बताओ क्या 3 से 4 मैच हो सकता है क्या? इस फंक्शन के अकॉर्डिंग नॉट पॉसिबल। मतलब अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो गारंटी से हमें क्या मिलने वाला है? 9 मिलने वाला है, 4 नहीं मिलेगा, या 16 नहीं मिलेगा, या 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल। तो यही कह रहा है 1 1 फंक्शन कि सबका अपना अपना अलग अलग इमेज होना चाहिए। यही कहता है क्या? 1 1 फंक्शन। बात समझ में आई? एक इसको बना लीजिए, फिर हम एक इसके बारे में ढंग से बात करने वाले हैं। सबका अपना अलग अलग क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए। ये तो समझाना था। अब बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। बहुत ही गौर से समझिए, नहीं तो जानते हैं ऐसे निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा यार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड आप जब पैराबोला पढ़ोगे, लाइन पढ़ोगे, तो इसे फंक्शन में बात करूंगा मैं। ये तो अभी जस्ट टाइप ऑफ फंक्शन बता रहा हूँ कि ये फंक्शन होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन आएगा, सब आपको मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा, फिर उसमें और मजा आने वाला है। ठीक है, इन्हीं फंक्शन से ग्राफ बना के दिखाऊंगा, फिर उसमें और मजा आने वाला है। तो 1 1 फंक्शन के डेफिनेशन समझते हैं। क्या बोलता है? अ फंक्शन एफ सच दैट, क्या बोला? अ फंक्शन f such that a tends to b is said to be an sorry is said to be 1 1। इसका नाम इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव है ना? हाँ, इसका नाम और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंजेक्टिव। इसका दूसरा भी नाम है इंजेक्टिव। 1 1 और एन इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन इफ different element of a is या have different image in B। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैंने कहा कि a एक फंक्शन है, f such that a tends to b is said to be 1 1 फंक्शन। हम उसको तब कहेंगे जब उसके a के सारे अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज कहाँ बनना चाहिए? b में बनना चाहिए। समझ में आया? ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बना दूं ऐसे, ये कोई एक a है, इसमें मैं लिखा A1 A2 A3 A4, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा B1 B2 B3 B4। तो अब ध्यान से समझिए, मैंने बोला A1 की इमेज B है, A2 का इमेज B1 है, A3 का इमेज B3 है और A4 का इमेज B4 है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि A1 का B2 ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। मतलब मैंने कहा कि A1 का जो इमेज बनेगा वो B2 ही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। A2 का जो इमेज बनेगा वो B1 ही बनेगा और कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है। क्या बोला है? 1 1 फंक्शन, मतलब 1 to 1 इंट्रैक्शन। बात समझ रहे हैं? 1 to 1 इंट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है जो इंटरव्यू होता है वो किस कैटेगरी में आएगा? 1 1 फंक्शन आएगा। 1 1 फंक्शन आएगा। मतलब ये है कि इंटरव्यूअर जब बैठता है, जब मान लो यहाँ पे टेबल लगी हुई है और यहाँ पे चेयर पे 2-3 लोग बैठे हुए हैं, है ना? ठीक है, ये फंक्शन हो गए। ये सब क्या हो गए? फंक्शन हो गए, 1 1 फंक्शन। अब ये जो 2-3 लोग हैं ये एक ही इंसान से मिलेंगे केवल। जो बाहर से एक ही इंसान आएगा ना, जो बाहर से कोई एक आएगा तो केवल एक ही आएगा अंदर। मतलब एक ही एलिमेंट आएगा
इस फंक्शन, इस मशीन में, ये मशीन है पूरी, ठीक है, इसमें कितने लोग हैं इससे मतलब नहीं है, इसमें एक ही इंसान आएगा और यहाँ से या तो रिजेक्ट होगा या तो सेलेक्ट होगा, कंडीशन यही है। तो अगर रिजेक्ट होगा तो भी एक होगा, अगर सेलेक्ट होगा तो भी एक होगा। कहने का मतलब ये है कि कंडीशन यही है कि एक एलिमेंट या तो सेलेक्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा, मतलब एक एलिमेंट का प्री इमेज एक होगा या इमेज एक होगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट या जो भी है, इसका जो भी होना है वो एक ही कंडीशन में हो सकता है। तो ये 1-1 फंक्शन कहलाता है। बना लीजिए, इसको बना लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लगाइए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कहीं पे ऐसा बना हो, कहीं पे ऐसा बना हो, फोकस ऑन द बोर्ड, कहीं पे अगर ऐसा बना हो, ये ए है, ये गोला मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मिलाने में आसानी हो, ये फंक्शन होता है बीच में, ठीक है, A1 A2 A3 सॉरी A3 A4, ठीक है, B1 B2 B3 B4। कहने का मतलब ये है कहीं अगर ऐसा बना हो, A को B से मिला दिया, B को A2 को भी B1 से मिला दिया और A3 को B3 से मिला दिया, A4 को B4, ये पॉसिबल नहीं है। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, 1-1 की कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई एक इमेज दो इंसान की नहीं हो सकती, बात समझिए। 1-1 की कंडीशन क्या है, एक ही इमेज दो इंसान की नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेनी वन की। अब हम लोग बात करेंगे मेनी वन की। मेनी वन में ये कंडीशन आती है, मेनी वन में ये कंडीशन आती है, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए, मज़ा आएगा आपको। मेनी वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा नहीं कि अरे सर कोई एक बता दो जिससे क्या बताएं बोर्ड में क्वेश्चन फंस जाए, सर टिक करके चले आए सर 1 नंबर हमारा क्लियर। अरे पागल हो क्या भी, ऐसे पॉसिबल होता है क्या? हाँ ये है कि मोस्ट चांसेस कहाँ से आने के हैं वो मैं बता सकता हूँ, बस ये मत कह देना कि सर यही बता दो कि यही आएगा, ठीक है। मेनी वन की बात करेंगे। दूसरा अपना कौन सा हो जाएगा, मेनी वन। मेनी वन फंक्शन जो होता है ना, मेनी वन जो फंक्शन होता है, मेनी वन जो फंक्शन होता है ना, वो चिल्ला चिल्ला के कहता है भाई साहब एक इंसान के बहुत सारे इंसान के एक जैसी इमेज हो सकती है। देखो कहता है इसकी मैं डेफिनेशन पहले लिखूंगा, इसकी मैं डेफिनेशन, अ function f such that a tends to b is said to be many one। हम उसको many one तब कह सकते हैं if two or more image सॉरी 2 or more एलिमेंट होगा, एलिमेंट या एलिमेंट्स हैव सेम, ध्यान से देना भैया यहाँ पे, मतलब ध्यान देना यहाँ पे, सेम इमेज। अब आया समझ में? इन बी, कहने का मतलब ये है कि किसी एक सेट में 3-4 लोग हैं और उन 3-4 लोगों का जो फोटो खींच के आ रहा है वो एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। कोई ऐसा बनाया, कैसा नहीं, कुछ भी बनाए हैं, कोई एक भैंस है ना, तो कुछ भी बनाए हैं, बस उन सब का फोटो करिए ही आ रहा है। जैसे निकालो, एक नागालैंड से आ गया, एक साउथ से आ गया, एक इधर उत्तर प्रदेश का है, हर जगह सबको इसे बिठा दिए और सबकी फ़ोटो खींच रहे हैं तो एक जैसी आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई एक सेट लेता हूँ, मैं कोई सेट को कंसीडर करता हूँ A और B, तो फंक्शन आएगा, उस फंक्शन का नाम अगर मैं x² रख दूँ
तो यहाँ से मैंने लिखा -1 1 2 -2। फोकस ऑन द बोर्ड, नहीं समझ में नहीं आएगा तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 और मैंने लिखा यहाँ पे 4। ठीक है, केवल 2 एलिमेंट। गौर से देखो, क्या -1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा? अरे बोलो भाई, स्क्वायर हमेशा माइनस को काट देता है। स्क्वायर हमेशा माइनस को काट देता है। अरे देखो कैसे भाई, स्क्वायर का मतलब होता है खुद का खुद से गुणा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? खुद का खुद से गुणा। अगर खुद का खुद से गुणा कर दोगे तो हमने x की वैल्यू हमने x की वैल्यू -1 रख दिया, तो -1 गुणे -1, क्या माइनस माइनस प्लस नहीं होता है? अरे बोलो, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा +1। कौन सा 1? +1 दिखा। और 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 बराबर हमेशा कितना आता है बच्चा? 1 आता है कि नहीं? तो देखो, का हम 1 को भी 1 से नहीं मिला सकते? बिल्कुल मिला सकते, एक ही इंसान है। गौर से देखो, यही प्रॉपर्टी, यही रूल, यही फार्मूला अगर हम 2 और -2 पे अपनाएं तो क्या 2 गुणे 2 बराबर 4 नहीं होता है? गौर से देखो, ये मिल गया। क्या हम -2 को गुणा करेंगे तो -4 आएगा? अरे नहीं भाई साहब, हमें 4 आएगा। तो हम क्या -2 को 4 से मिला सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग प्राणी थे कि नहीं? -1 और 1 अलग अलग प्राणी थे, लेकिन रिजल्ट सेम आया है। एकदम 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 एक जैसा आया है, 2 और -2। तो कहने का मतलब मेनी वन बहुत सारे लोगों का एक जैसा रिजल्ट, बहुत सारे लोगों का एक जैसा रिजल्ट, बहुत सारे लोगों का एक जैसा रिजल्ट। याद रखना, मेनी वन याद रखने का तरीका, बहुत सारे लोगों का एक जैसा रिजल्ट ही मेनी वन फंक्शन कहलाता है। अरे बना लो भाई साहब, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ। चलो मैं साइड हो गया, बनाओ जल्दी, लगाओ जल्दी, बनाओ आगे। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरे फंक्शन की, मतलब तीसरे फंक्शन की नंबर के बारे में। अगर हम बात करें तो ऑन टू फंक्शन की बात करने वाले। कौन टू फंक्शन की? ऑन टू फंक्शन की, आंटी नहीं, ऑन टू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बहुत तगड़ा वाला, आप घूम जाओगे। अगर आपको घुमाएगा तो आप क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जाम में, गारंटी में दे रहा हूँ। अगर समझ नहीं पाए, एग्जाम में बैठोगे, ऑन टू आएगा, आंटी याद आएंगी, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो। तीसरा नंबर ऑन टू। अरे बोलो हाँ या ना। चलो, तो तीसरा नंबर क्या है? ऑन टू। ऑन टू फंक्शन। अरे बोलो हाँ या ना। ऑन टू फंक्शन, ये ससुरा ये कहता है कि भाई साहब बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका इमेज ए में बन जाए तो वो ऑन टू कहलाएगा। पगला गए? कहने का मतलब ये है कि बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में उसकी प्री इमेज बनी हो। मतलब ए के किसी एक एलिमेंट की इमेज बी में बन जाए, उल्टी भाषा में अगर बोले तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम भाई साहब कितनी इमेज बननी चाहिए? एक। लिखते हैं इसका। अब फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझा देंगे अगर नहीं समझ में आए तब। फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी, का कहित है, इज सेड टू बी ऑन टू if every element in B has, क्या कह रहा है? B के एक एलिमेंट या सभी एलिमेंट का कम से कम, every element in B has at least कम से कम one pre image in A, one pre image in A। क्या कह रहा है? गौर से समझिए। कह रहा है कि जो यही फोकस करना, ये एवरी एलिमेंट इन बी, जो बी के सभी एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज कहाँ होना चाहिए?
ए में होना चाहिए। अभी जैसे हम लोग कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, मेनी वन में -1 और यहाँ से बन जा रहा था 1। तो ये देखो इसका प्री इमेज कितना है, 2 है। इसका प्री इमेज कितना है, अरे बोलो भाई, इसका प्री इमेज 2 है कि नहीं है, अरे बोलो। तो अब क्या कह रहा है कि ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो कम से कम एक इंसान, इसकी एक फोटो यहाँ होनी चाहिए, एक पुरानी फोटो यहाँ होनी चाहिए। कह रहा है कि ये नई फोटो है तो नई फोटो की एक कम से कम पुरानी फोटो यहाँ होनी चाहिए। बात समझ में आई? और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। कह रहा है कि बी के सभी एलिमेंट का एक एक फोटो यहाँ पे होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। बस है मोरे लाल, समझ जाओ बे, नहीं तो परेशान हो जाओगे। मैं बड़ा डर लगता है मुझे इस चीज़ों से कि इतना कन्फ्यूजन होता है ना, समझ ही नहीं आएगा। देख यहीं बना रहा हूँ, मैंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया, मैंने यही कहा, मैंने वो कह दिया। मैंने ये कहा कि ये ए है और ये बी है और ये फंक्शन है। मैंने कहा A1 A2 A3 A4 और यहाँ पे क्या आएगा, ये बी है ना, तो B1 B2 B3 B4 B5। कहने का मतलब गलत हो गया का, 5 कहाँ से आएगा? कहने का मतलब ये है कि भाई साहब अगर A1 की इमेज B है, A2 की इमेज B1 है, A3 की इमेज B3 है और A4 की इमेज B4 है, तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अगर B1 का प्री इमेज A1 हो जाए तो भी कोई कष्ट वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 1। कम से कम कितना होना चाहिए, 1। तो मैं नोट करके लिखवा देता हूँ। कहाँ लिखूँ, कहाँ, यहीं पे लिख देता हूँ। इसको इमेज मतलब इरेज करता हूँ, पहले फोटो मारो जल्दी से। अच्छा खच से मारो, क्लिक हो जाए, हम मिटा देते हैं। क्लिक कर लिया करो भाई, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जा करो, बाद में नोट्स में नोट करते रहा करो, ठीक है। बस ये है कि पढ़ते समय फ्लो बना के रखो। कहने का मतलब ये है कि बी के सभी एलिमेंट, नोट याद रखना, मैं हिंदी में लिखूंगा, बी के सभी एलिमेंट का कम से कम एक फोटो ए में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना बाप के आ गए। ये सब इनके ये सब बाप हैं, तो बिना बाप के कैसे आ जाओगे बे, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ये कहानी है, बनाओ जल्दी से बनाओ। इनटू बात करते हैं, इनटू की बात करते हैं। समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ गए ना तो खींच लोगे, कहीं से भी कुछ भी आ जाए ना बना लोगे, ठीक है। धुआंधार बैटिंग करोगे बे। चलो हो गया, बस स्क्रीनशॉट लगाते जाया करो धड़ाधड़। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इनटू की। अभी तक उनटू की बात कर रहे थे, अभी इनटू की बात करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन द बोर्ड एंड कॉन्सेप्ट। इनटू फंक्शन जस्ट अपोजिट। क्या कह रहा है, पहले लिखूंगा, नहीं तो बर्बाद हो जाऊंगा। लिखते हैं इसमें, अ फंक्शन ए सच दैट, ये क्या है भाई, उल्टा कैसे लिख देते हो, एफ सच दैट ए टेंस टू बी इज सेड टू बी इनटू इफ, ये क्या है, अरे ये क्या है भाई, if there exists even a single element in B, exists even a single element in B having no, याद रखना बस यही है, नो प्री इमेज इन ए, यही इंपॉर्टेंट है बस, नो प्री इमेज इन ए। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब इनटू फंक्शन चिल्ला के ये कहता है
कि बी के ग्रुप में जो भी इंसान है उसमें से किसी एक इंसान की फोटो अगर ए में नहीं हुई तो हम उस इंसान को, इस पूरे कंडीशन को इनटू सेट कह देंगे, इनटू फंक्शन कह देंगे। हाँ देखो, अरे हाँ सही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ए को B1 से मिला दिया, A2 को B2 से मिला दिया, A3 को B3 से मिला दिया, अब B4 के लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, B4 की कोई फोटो नहीं है, B4 की यहाँ पे कोई फोटो ही नहीं है। तो अगर B4 की कोई फोटो ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि भैया हम कौन से हैं, इनटू वाले हैं। कौन से हैं, इनटू वाले हैं। बात समझ में आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाओ, एक एग्जांपल बताते हैं, नोट लिखेंगे फिर उसके बाद। हाय भाई साहब, मतलब एकदम फोकस होके बैठो, नहीं तो ऐसे उड़ जाएगा और फिर एग्जाम में जाओगे, अरे सर क्या बताएं, एक नंबर छूट गया सर, बस थोड़ा सा मिस हो रहा था सर, इनटू और ऑनटू में कंफ्यूजन था सर। वो कह रहा था सब एलिमेंट का, बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक फोटो ए में होना चाहिए, और हमको क्या याद था कि बी के एक एलिमेंट का ए में फोटो नहीं होना चाहिए, और पूछा कुछ था, टिक कुछ करके आगे। अबे बहुत गलतियां करते हैं ऐसे लोग ना, मतलब ऐसे आंखों के सामने मतलब पाप करके आते हैं, पाप। तो ये मत करना बे, बस अच्छे से पढ़ाई करो, मतलब एकदम ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना कि इनटू और ऑनटू नाम ले तो याद आ जाए कि उसमें सबका फोटो ए में होना चाहिए कम से कम एक, और इसमें बी के कम से कम एक एलिमेंट का ए में फोटो नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखना, समझ में। ये क्यों मिटा दिया मैंने, ये क्यों मिटा दिया? इनटू की बात हो रही ना, इनटू। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि ए बराबर कितना है, एक सेट है ए बराबर है कितना है, बुक्स उठा लेते हैं, 2 3 4 2 3 5 7, यही है? बिल्कुल ना, ये गलत बात है, कुछ तो गड़बड़ है। यही तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, और बी दिया है, कह रहा है 0 2 3 5 7। ठीक है, अब कह रहा है कि कंडीशन ये है, जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन जो दिया गया है वो दिया गया है x-2। जो फंक्शन है f ऑफ x, ये दिया गया है x-2। मतलब इसमें x1 बराबर 2, x2 बराबर 3 और कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ यार सही था, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। 2 सेकेंड आपका और बात कर दिया मैंने। चलो इधर, अब देखो x बराबर, तो x1 बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर रखो x1 क्या हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0। अरे मिला क्या, 0 आया क्या, देखो 0 है यहाँ पे। x2 कितना है 3, रखो 3 - 2 कितना आया 1, देखो 1 है क्या, इसमें 1 होना चाहिए था, हाँ है, इसमें 2 नहीं होता यार, लिखने में कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है क्या? हाँ सही है, बस सॉरी यहाँ पे 1 होता है, सॉरी माय डार्लिंग। 3 - 2 = 1, x3 = 5। मतलब हम a1 की वैल्यू को x1 x2 x3 ले रहे हैं, गलती मत कर देना। तो x3 = 5, तो 5 - 2 = 3, we get 3. If we putting here x4 is equals to 7, we now get 7 - 2 = 5. गौर से देखो इन इंसानों को, क्या ये 0 1 3 5 नहीं है? लेकिन ये 7 कैसे आएगा? 7 यहाँ तो खत्म हो गया ना, यहाँ 7 - 2 करके हमने खत्म करके 5 ला लिया है भाई। जब 7 कैसे ले आओगे, कैसे है ही नहीं। तो यही तो कह रहा था इनटू फंक्शन कि ए का बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि ए में
प्री इमेज ना पाई जा रही हो, मतलब उसका पुराना फोटो ना दिखाई दे रहा हो, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे क्या, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। स्क्रीनशॉट लगाओ जल्दी भाई साहब, जल्दी करो, एकदम मतलब खोपड़ा खराब हो जा रहा है मेरा, ठीक है। और मैं कहूँगा ऐसे एक चीज़ और बना दो इसी में, और मैं कहूँगा कि 0 1 3 5 इज़ द सुपर सेट ऑफ बी। ये सुपर सेट मतलब इसके अंदर की चीज़ें हैं। सुपर सेट पढ़ोगे तो याद आएगा, अगर पढ़े होगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। सुपर सेट ऑफ बी। चलो अब लास्ट बचता है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। धुआंधार बैटिंग करेंगे, इसको भी उड़ाते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, और मैं मिटा दिया। पढ़ते ही नहीं हो, पता नहीं कि जवाब ही नहीं देते हो। कमेंट कर दिया करो यारो, है ना। दिल दहलता है तुम्हारे कमेंट को देखने के बाद, कर दिया करो वे। ऐसे हंस दिया कर थोड़ा सा कि सर मज़ा आ गया है। चलो बाइजेक्टिव, टेंशन मत ही लो भाई, सब पढ़ा दूंगा मैं। एग्ज़ाम के पहले तुम्हारा ना धुआंधार बैटिंग हो जाएगी। बाइजेक्टिव, बाइसेप्टिव। बाइजेक्टिव कहता है कि भाई साहब आप 1 1 हो लो। बाइजेक्टिव की कंडीशन ये है 1 1 हो लो और ऑन टू बोलो, ऑन टू बोलो। बहुत सही, बहुत सही। 1 1 में बोला था ना, इंटरव्यूअर सबसे अलग अलग मिलता है, एक एक इंसान से मिलता है, तो 1 1 हो गया। मतलब ये ए बी फंक्शन A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, ठीक है। 1 1 की कंडीशन क्या है कि सबको मैं एक एक लोग से मिलूंगा, कुछ भी कर लो, बुलाओ सबको अलग अलग, है ना। कहता है ना कि बुलाओ सबको अलग अलग, ये कहता है। और ऑन टू क्या कहता है कि बी के सभी एलिमेंट का एक एक फोटो यहां होना चाहिए। तो है ना, B1 के सभी लोग का एक एक फोटो है कि नहीं, बिल्कुल है। तो भाई साहब क्या ये बाइजेक्टिव नहीं है? कहना चाहता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 1 1 की कंडीशन को फॉलो करे और ऑन टू की कंडीशन को फॉलो करे, तो हम ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। बात खत्म, बना लो। ये है अपना चौथा, तीसरा करके चौथा कर दिया हमने इसका, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और इक्वल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसको मैं तब पढ़ाऊंगा जब ग्राफ पढ़ा दूंगा तब, मतलब फंक्शन ऑन द ग्राफ। फंक्शन को ग्राफ समझाएंगे, मतलब आपको पैराबोला समझाऊंगा, हाइपरबोला समझाऊंगा, सर्कल समझाऊंगा, लाइन समझाऊंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा, बस इसके बाद वाली क्लास में। तो आप लोग इस पे डिपेंडेंट जितने भी प्रश्न हैं उन सब को निपटाइए, उड़ाइए, धुआंधार बैटिंग करिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे फंक्शंस के प्रकार, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग से जो मतलब उसका फंक्शन की उसकी लाइन कैसे बनेगी। हाय 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 सर, आप इक्वेशन बनाओगे, फंक्शन बनाओगे, लाइन बनाओगे, अरे वाह, बिल्कुल। आपको ये पता चलेगा कि एक्स वाई हम ऐसे खींचेंगे ऐसे, और ये बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये किसका फंक्शन है, इसके क्या कैसे फंक्शन बनेगा, इसका बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। या ऐसे बनेगा तो इसका क्या होगा, या कोई ऐसे लाइन चली गई तो इसका क्या होगा, या कोई ऐसे बन गया, या ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये सब हैं क्या, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। समझ आ रहा है तो कमेंट करिए, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो यार कि नहीं आ रहा सर, दमदारी से, तब मज़ा आएगा ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। फुल जोश के साथ पढ़ेंगे, रेगुलर लेक्चर आने वाला है, और रेगुलर आप मज़े करोगे एकदम। एक भी दिन क्लास बंक नहीं करनी है। जितने भी लोग पढ़ रहे हो ना, तो बैटिंग करो यार, धुआंधार एकदम, छक्के पे छक्के उड़ा दो, ठीक है। अबे पहले 1 1 टिप्पा लिया जाता है, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग। धुआंधार बैटिंग होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में तुम्हारे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।